हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्री। आज के हम इस वीडियो में क्लास 8 के साइंस के चैप्टर सेकंड को पढ़ेंगे, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक टॉपिक है इंक्रीजिंग सॉयल फर्टिलिटी, यानी सॉयल का जो भी फर्टिलिटी है यानी उपजाऊपन है उसको कैसे इंक्रीज किया जाता है, कैसे उसको इंक्रीज करना है। Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो प्लांट होता है वो जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली नहीं ले पाता, तो इसके लिए बहुत सारे हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे बैक्टीरिया हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके उसको सॉयल में फिक्स करता है और उसको चेंज करके किसको, प्लांट को दे देता है। और सॉयल के उससे फर्टिलिटी जो होती है वो भी इंक्रीज होती है, यानी सॉयल जो है वो उपजाऊ बनता है। These microbes are commonly called biological nitrogen fixer, और इन माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं दिया गया है द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पे पिक दिया गया है ब्लू ग्रीन एल्गी का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, यानी हमारे इन्वायरमेंट है जो पर्यावरण है उसको क्लीन करना। कह रहा भूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। कह रहा कि भूजो और जो पहेली हैं उन्होंने अपने गार्डनर, जो भी स्कूल में उनका गार्डनर थे यानी माली थे, उनको उन्होंने देखा था कि वो कैसे खाद बना रहे हैं यानी मैन्योर बना रहे हैं। Along with their friends, they collected wastes of plant, vegetables and fruit from nearby houses and gardens। कह रहा है कि माली को देखते हुए, जैसा उन्होंने माली को देखा था करते हुए, उन्होंने क्या किया कि अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके जो भी प्लांट के वेस्टेज होते हैं यानी जो भी पत्तियां हो गई या वेजिटेबल के जो भी छिलके हो गए और फ्रूट्स के जो भी छिलके हो गए या जो भी वेस्टेज हो गए, उनको उन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया आसपास के घरों से, और गार्डन से पत्तियां वगैरह भी उन्होंने उठाई। दे पुट देम इन अ पिट मीन फॉर वेस्ट डिस्पोजल। उन्होंने उसके बाद एक गड्ढा खोदा या गड्ढे में क्या किया, सारे वेस्टेज को डाल दिया। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। कह रहा है कुछ समय बाद ये जितना भी कचरा था वो डिकम्पोज हो गया, यानी सड़ गल के मिट्टी में मिक्स हो गया, और किस में चेंज हो गया, मैन्योर में चेंज हो गया, यानी खाद में चेंज हो गया। भूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन। भूजो और पहेली जानना चाहते थे कि आखिर ये हुआ कैसे। जो भी हम लोगों ने कचरा इकट्ठा किया था, जो भी सब्जियों फल या प्लांट से रिलेटेड था, वो आखिर कैसे जो है वो सड़ और गल के कैसे वो मिट्टी में मिक्स हो गया, वो डिसअपेयर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है एक्टिविटी 2.5। कह रहा है टेक 2 पोट्स एंड फिल ईच पोट हाफ विथ सॉइल। कह रहा है कि 2 पॉट ले लीजिए आप लोग और उसमें हाफ मिट्टी भर दीजिए। मार्क देम ए एंड बी, और उसमें मार्क कर दीजिए कि हाँ ये पॉट ए है और ये पॉट बी है। पुट प्लांट्स वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, empty glasses, bottles and broken plastic toy in pot B। कह रहा है कि ए में, कंटेनर जो ए है उसमें आप जो भी प्लांट्स के वेस्टेज हैं यानी सब्जियों के छिलके हो गए या पत्तियां हो गई या फल के वेस्टेज हो गए, सबको पॉट ए में डाल दीजिए, उस मिट्टी में डाल दीजिए। और बी में पॉलीथीन बैग्स हो गया या ग्लास बॉटल हो गए या जो भी प्लास्टिक के टॉय वगैरह हो गए वो बी में डाल दीजिए। पुट द पॉट असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 और 4 वीक्स। कह रहा है कि उसके बाद आप उसको रख दीजिए कहीं और साइड में, और उसके बाद से 3 से 4 हफ्ते बाद यानी 1 महीने बाद आप आके उसको देखिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ 2 पॉट्स। कह रहा है क्या आपको कोई भी डिफरेंट नजर आया उन दोनों पॉट्स में। इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस, अगर आया तो वो क्या था। वुड यू फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज बीन डिकम्पोज्ड। कह रहा है कि आप देखेंगे कि जो पॉट ए था उसमें जो भी हमने कचरा डाला था वो डिकम्पोज हो गया, यानी सड़ गल के किसमें, मिट्टी में वो मिक्स हो गया है। हाउ कुड दिस हैपन, ये कैसे हुआ।
द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। कह रहा है कि जो भी प्लांट्स के वेस्टेज थे वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, मैन्योर में कन्वर्ट हो गए, यानी खाद में कन्वर्ट हो गए हैं। किसके द्वारा? जो भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके हेल्प से। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कुड बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। कह रहा है कि जो भी कचरा था ये प्लांट से, ये जब मैन्योर में चेंज हो गया और मिट्टी में मिक्स हो गया है, तो जब भी इस मिट्टी में दोबारा कोई भी प्लांट, पौधा या कुछ भी उगेगा तो वो क्या करेगा, उस मिट्टी से उस सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। Did you not notice that in pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles or broken toy did not undergo any such changes? कह रहा है कि क्या आपने नोटिस किया कि जो पॉट बी था उसमें जो भी हमने प्लास्टिक के बॉटल्स, पॉलीथीन्स बैग जो भी डाले थे या टूटे फूटे टॉय डाले थे प्लास्टिक के, वो सेम वैसे का वैसा ही है। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। जो भी माइक्रोब्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो उन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे और उसको मैन्योर में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसको अगर आप प्लास्टिक ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर गाड़ के उसको रख देते हैं और बहुत सालों बाद भी आप अगर उसको आके देखेंगे तो वो सेम वैसा ही मिलेगा, वो डिकम्पोज नहीं होगा। लेकिन जो भी प्लांट से रिलेटेड या एनिमल के वेस्ट हो गए, जो कुछ भी हो गया, वो आराम से किसमें, मिट्टी में मिलके मैन्योर में चेंज हो जाता है, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground। कह रहा है कि आप अक्सर जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो भी मरे हुए जीव हैं या सड़े हुए जो भी प्लांट्स के पार्ट्स हैं या जो कोई भी जानवर है वो मर गया है, वो पड़ा हुआ है, सड़ता हुआ, आप उसको देखे होंगे। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। आप पाएंगे कि कुछ समय बाद वो गायब हो जाता है। This is because the microorganism decomposed dead organic wastage of plant and animals converted them into simple substance। कह रहा है कि जो भी प्लांट प्रोडक्ट होते हैं या प्लांट के वेस्टेज होते हैं या कोई भी एनिमल जो हो गया, वो मर गया, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको सड़ाते हैं, यानी डिकम्पोज करते हैं। और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो जानवर वहाँ पे है ही नहीं, गायब हो जाएगा। वो किसमें, वो मिट्टी में, सॉइल में मिक्स हो जाता है। दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज बाय अदर प्लांट एंड एनिमल। कह रहा है कि ये जो चेंज हो गया, वो मिट्टी में मिक्स हो गया और मैन्योर बन जाता है, खाद बन जाता है, दोबारा इसको प्लांट और एनिमल्स क्या करते हैं, ले लेते हैं। Thus, microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस होते हैं उनको, ये जो भी प्लांट से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड कोई भी वेस्टेज होता है, इसको ये क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, हटा देते हैं और सड़ा गला के मिक्स कर देते हैं मिट्टी में, और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको ये साफ कर देते हैं। ये क्लीनर का काम करते हैं ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल है। हमने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा, ये टॉपिक इस पे है फ्रेंड एंड फो, यानी फ्रेंड यानी दोस्त, फो यानी एनिमी, हमारा दुश्मन। तो ये कोई बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे क्या है, दुश्मन है और हमारे लिए हार्मफुल है। इसमें कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हार्मफुल होते हैं, यानी हानिकारक होते हैं बहुत तरीके से। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बॉडीज, ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल्स। कह रहा है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों में, प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या करते हैं, बीमारियां लाते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। कह रहा है कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे खाने को खराब कर देते हैं, जो कपड़े को खराब कर देते हैं, या जो लेदर होता है, चमड़ा होता है, उसको भी खराब कर देते हैं, और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।